जय माता दी। सभी लोगों का प्रश्न होता है नवरात्रों में हवन कब करना चाहिए। हवन नित्य करना चाहिए और स्वयं करना चाहिए। नवरात्रों में आप पहले भगवती का पूजन करें। और आप सभी को पता है जब भी हम लोगों के यहाँ कोई पूजन होता है तो सबसे पहले भगवान गणपति का पूजन हम लोग करते हैं। भगवान गणेश जी का ध्यान करें। आपको कोई श्लोक कोई मंत्र यदि नहीं आता है कोई बात नहीं, आप छोटा सा मंत्र ओम गं गणपतये नमः इस मंत्र को पढ़ लीजिए। गणेश जी का ध्यान करिए, गणेश जी का पूजन करिए। फिर जगदम्बिका माँ दुर्गा का पूजन करिए। इसमें भी भगवती का मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। इस मंत्र के द्वारा आप भगवती का पूजन करिए। पूजन के बाद में यज्ञ करना चाहिए। एक हवन कुंड रख लें। हवन कुंड में कर्पूर रख के उसको प्रज्वलित करें। आम की समिधा, गाय के गोबर का यदि गोहरी हो कंडा हो तो उसको भी लगावें, बड़ा शुभ होता है। और 2 दाना अक्षत चढ़ावे। अग्नि प्रज्वलित करने के बाद में 2 दाना अक्षत अग्नि में को चढ़ा दें। ओम अग्नये नमः यह आपको कहना है। ओम अग्नये नमः। आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। फिर अग्नि भगवान का पूजन करें। सबसे पहले 4 बार घृत अग्नि भगवान को चढ़ाएं, रोली चढ़ाएं, अक्षत चढ़ाएं। उसके बाद में पुष्प लेकर कुंड का दर्शन कराएं अग्नि भगवान को और उसको नीचे रख दें। अग्नि में फूल को नहीं डालना चाहिए। थोड़ा नैवेद्य, जो भी नैवेद्य उपलब्ध हो अग्नि के भीतर चढ़ा दें, दूर से अग्नि में चढ़ाएं। नैवेद्य चढ़ाने के बाद में आपको 3 बार घी चढ़ाना है अग्नि में। आचमनीयम घृतम समर्पयामि। फल उपलब्ध हो तो थोड़ा सा फल अग्नि भगवान को अर्पण करें अथवा फल दर्शन करा के फल को भी बाहर रख दें। और 3 बार घी अग्नि भगवान को चढ़ाएं। आचमनीयम घृतम समर्पयामि। दक्षिणा कुछ दर्शन करा के बाहर रख दें और उसके बाद में हाथ में लाल फूल लेकर यज्ञ भगवान का ध्यान करें। ध्यान करते समय कहना चाहिए हाथ जोड़कर श्रद्धां मेधां यशः प्रज्ञां विद्यां पुष्टिं श्रियं बलम् तेजम् आयुष्यम् आरोग्यं देहि मे हव्यवाहन। भो भो अगने महाशक्ते सर्वकर्म प्रसाधन कर्मान्तरेऽपि संप्राप्ते सानिध्यं कुरु सर्वदा। ओम अग्नये नमः। इस प्रकार अग्नि भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। ब्रह्मा जी का ध्यान करें। ब्रह्मणे नमः। ओम रुद्राय नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम योन्यै नमः।
ओम वैश्वानराय अगनये नमः। बोलिए यज्ञ भगवान की जय। हवन कुंड के पास ही एक पात्र में जल रख लें। हवन कुंड के आगे एक पात्र में, कटोरी में, सकोरे में, प्याले में जल भरकर रख लें और घी को पिघलाकर कटोरे में रखें और सुरवा के द्वारा जो हवन जिससे घी छोड़ते हैं सुरवा जो लकड़ी का होता है उसी से, ये देखिए आपको हम दिखाते हैं सुरवा। आप लोगों ने देखा, कितनी बार देखिए आप लोग यज्ञ करते हैं, घर में हवन करते हैं, इसी को सुरवा कहते हैं। इसी के द्वारा घी को भरेंगे और अग्नि में छोड़ेंगे और मन में ही कहना होता है प्रजापतये स्वाहा। अग्नि में डालना है, मन में कहना प्रजापतये स्वाहा। अब जो बचा हुआ घी है इसको जल वाली कटोरी में आपको टपका देना है। ये हो गई प्रजापति के लिए आहुति। इसके बाद में बोलना है इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय नामम, अगनये स्वाहा इदम अगनये नामम, सोमाय स्वाहा इदम सोमाय नामम। ये 4 आहुति आपने यहाँ टपकाई, घी वाली जल में टपकाना हुआ आपको। अब इसके बाद में आपको जल में घृत के नहीं टपकाना है, जल में घी को अब नहीं टपकाना है। अब क्या करना है, अब आपको घी लेना है, कटोरी में इसको सुरवा को बोरेंगे और मंत्र पढ़ेंगे भगवान गणेश जी का। गणेश जी का मंत्र अगर हमको नहीं आता है तो हमको क्या कहना है, ओम गंग गणपतये स्वाहा, ओम अंबिकायै स्वाहा, ओम वरुणाय स्वाहा, ओम सूर्याय स्वाहा, ओम चंद्रमसे स्वाहा, ओम भौमाय स्वाहा, ओम बुधाय स्वाहा, ओम बृहस्पतये स्वाहा, ओम शुक्राय स्वाहा, ओम शनैश्चराय स्वाहा, ओम राहवे स्वाहा, ओम केतवे स्वाहा। इस प्रकार नवग्रहों के लिए हवन करें। और इसके बाद में आपको घर में भगवती के 108 जो नाम हैं उनसे भी आप हवन कर सकते हैं। और 108 नाम से नहीं कर पा रहे हैं तो भगवती का जो मूल मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे स्वाहा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे स्वाहा। इस प्रकार भगवती के मूल मंत्र से आपको 108 बार आहुति करनी चाहिए। यदि आपके घर में कोई आचार्य जी आते हैं, कोई पंडित जी आते हैं, पुरोहित जी, तो सबसे बढ़िया है जो वो कराएं, बढ़िया से करिए श्रद्धा पूर्वक। किसी भी आचार्य को, ब्राह्मण को, पंडित जी को आपको कुछ बताना नहीं है, जो वो करा दें उसको ही आपको करना चाहिए, उसको ही आपको पूर्ण मानना चाहिए। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है ब्राह्मण वाक्य जनार्दना। भगवान कहते हैं जो ब्राह्मण कह रहे हैं वह मैं स्वयं कह रहा हूँ, जनार्दन भगवान विष्णु कह रहे हैं। बहुत अधिक ब्राह्मण से भी मुंह नहीं लगना चाहिए। बहुत से सज्जन पुरुष होते हैं मुंह लगने लगते हैं, उनको लगता है हमने ब्राह्मण देवता को पराजित कर दिया, पर आप पराजित नहीं करते हैं, आपको दोष लगता है। तो हवन करना चाहिए 108 मंत्रों के द्वारा। मूल मंत्र से 108 बार हवन करें
और उसके बाद में गायत्री मंत्र मन में पढ़कर 5 बार यज्ञ में आहुति समर्पित करना चाहिए। शास्त्रों में, पुराणों में, वेदों में स्त्रियों को साकल्य छोड़ने के लिए मना किया गया। जो माताएं हवन सामग्री छोड़ती हैं, स्वाहा करती हैं बैठकर, उनको वह साकल्य नहीं छोड़नी चाहिए। स्त्रियों को बैठना चाहिए, यज्ञ में अवश्य बैठना चाहिए, पर उनको केवल स्वाहा स्वाहा ही बोलना चाहिए, छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। जब हवन पूर्ण हो जाए तब एक गरी के गोले में सामग्री भर के और उसको पान लगा ले उसके नीचे और कलावा लपेट के पूर्ण आहुति प्रदान करें। पूर्ण आहुति के समय भगवान लक्ष्मी नारायण का ध्यान करना चाहिए, दुर्गा माता का ध्यान करना चाहिए। पूर्ण आहुत्यै नमः और मूल मंत्र पढ़ के ही वह गरी का गोला जो भरा हुआ था सामग्री से, उसको अग्नि में स्वाहा कह के छोड़ना चाहिए। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा ये बच्चे स्वाहा। बची हुई साकल्य को, जो बची हुई साकल्य है, सामग्री है, हवन सामग्री, उसको भी हवन में ही समर्पित कर देना चाहिए। पुरुष वर्ग में जितने लोग बैठे हों, बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, उन सबको सामग्री चढ़ानी चाहिए। केवल स्त्रियों के लिए मना है, उनको साकल्य नहीं चढ़ानी चाहिए। सामग्री सब चढ़ा दें। सामग्री के बाद में जिस कटोरे से घी चढ़ा रहे थे, उस कटोरे में जो घी बचा हो उसको भी बसोर धारा चढ़ा देनी चाहिए। बसोर धारा का भी पात्र आता है, ऐसे ही एक होता है लकड़ी का, अगर वो है उससे चढ़ा दिया, और नहीं है तो अपना हाथ बच जाए, अग्नि में ना जले, और बढ़िया से अग्नि में घी जो है सब धारा बनाकर छोड़ देना। आजकल एक चीज आप लोग देख रहे होंगे, सामग्री चढ़ाते समय भी बड़ा कहा जाता है, ऐसे नहीं ऐसे चढ़ाइए, ऐसे नहीं ऐसे चढ़ाइए, ऐसे ऐसे करके ऐसे चढ़ाइए, ऐसे करिए, वैसे करिए। इन सब चक्कर में भी नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, हाथ अलग से जल जाएगा। जैसे भी चढ़ाएं आप बढ़िया से चढ़ा दीजिए भाव से बची हुई सामग्री को, और अपने हाथ को बचाए रहिए, अग्नि में आपका हाथ ना जलने पाए। घी चढ़ाते समय भी यही होता है। आजकल हम देखते हैं लोग कहेंगे नीचे से धारा शुरू करो और खूब ऊंचे लिए जाओ, ऊंचे लिए जाओ, ऊंचे लिए जाओ, ऊंचे लिए जाओ, सबके सब चिल्लाने लगते हैं। ऐसी कोई आवश्यकता नहीं होती है। आपके हाथ पैर बचे रहें अग्नि देवता से, आप बढ़िया से चढ़ा दो। घी चढ़ाने के बाद में, बसोर धारा समर्पण करने के बाद में 3 बार अग्नि कुंड से जल को घुमाइए, और जल घुमाने के बाद में जिसमें आपने घी टपकाया था जल में, उसको अनामिका उंगली से अपने ओष्ठ में लगाना चाहिए। ओठ में लगा लें अथवा उंगली बोर के सूंघ लें, 2 क्रियाएं होती हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, उस जल को जो है पूरे घर में छिड़क देते हैं। कहते हैं हमारे यहाँ पंडित जी आते थे, पूरे घर में छिड़कवाते थे। आप देखो जीना मान लो छिड़क दो, और जीना से क्या होगा, वे गिर जाओगे। तो ऐसी कोई क्रिया ना करिए जो शास्त्रों में है ही नहीं, किसी ने कह दिया उसको हम लोग करते चले आ रहे हैं। इनसे सबसे बचना है। उसकी विधा क्या है, क्या विधि है सही, उसको जानने का प्रयास करें। इसमें हम लोग घी टपकाते हैं जल में, उसको ओठ में लगाना है अनामिका उंगली से, हाथ धो लेना है। ओठ में नहीं लगा सकते हैं तो नासिका के पास में ले जाएं, उसको सूंघ ले, ग्रहण कर ले, सूंघ ले और हाथ धो ले। उसके बाद में भस्म धारण करना चाहिए। जो सुरवा होता है, इसी से भस्म को लीजिए और जरा से अपने माथे में लगाइए, अपने गले कंठ में लगाइए, भुजाओं में लगाइए यहाँ पर। उसके बाद में हृदय में लगा लीजिए, ये भस्म धारण हो जाता है।
पुरुषों को इस प्रकार लगानी चाहिए। माताओं को, सौभाग्यवती स्त्रियों को, बिटिया लोगों को अपने गले के कंठ में भस्म को धारण करना चाहिए। कहीं कहीं ऐसा है, कहीं कहीं प्रदेशों में कि माथे में भी धारण करती है, दक्षिण भारत आदि में। पर हम लोगों के यहाँ उत्तर भारत में कंठ में ही भस्म लगाने को बताया गया। भस्म धारण करने के बाद में आरती करनी चाहिए। चाहे वैदिक मंत्र से आरती करिए, चाहे अम्बे गौरी वाली आरती करिए, चाहे अम्बे तू है जगदम्बे काली वाली आरती करिए, भगवती की बढ़िया सुंदर सी आरती उतारिए। उसके बाद में सब लोगों को आरती दीजिए। जल घुमाने के बाद में सबको आरती दीजिए और सब लोग हाथ धो लें। हाथ धोने के बाद में पुष्प लेकर भगवान को पुष्पांजलि अर्पण करनी चाहिए। पुष्पांजलि चढ़ाने के बाद में सबके तिलक लगाइए, कलावा बांधिए और भगवान का प्रसाद सबको वितरण कीजिए। और जिस आसन पर आप बैठे थे उस आसन के आगे आपको जल चढ़ाना है और उस जल से पहले आपको 2 दाना चावल लेकर अग्नि भगवान के ऊपर, अथवा और भी आपने किसी देवता का आवाहन कर रखा हो उस देवता के भी ऊपर आपको चढ़ाना है, जिससे कि देवता जो है अपने स्थान को प्रस्थान करें। फिर उसके बाद में आसन के आगे जल गिराइए, अनामिका उंगली से उस जल को मस्तक में लगाइए, आसन को मोड़ दीजिए, भगवान को प्रणाम कीजिए, अपने घर के सब बड़ों को प्रणाम कीजिए, जितनी भी कन्याएं हों उन सबको चरण स्पर्श अवश्य कीजिए और गौ माता को कुछ भोग लगाकर घर में कन्याओं को जिमाएं। जय माता दी। इस प्रकार जो है हमने आपको बताया एक साधारण तरीके से हवन यज्ञ कैसे करें, पूजन कैसे करें। यदि अभी हमारे चैनल से आप लोग ना जुड़े हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको कोई भी जानकारी यदि और भी चाहिए हो तो हमारे YouTube पर आप कमेंट भी कर सकते हैं। एक नंबर हम इसमें अपना करेंगे, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, आप उस पर हमारे व्हाट्सएप पर भी आप पूछ सकते हैं। जब हमको समय मिलेगा तो हम आपको उचित जानकारी देने का पूरा प्रयास करेंगे, जिससे कि आप लोग भ्रमित ना हो। अच्छे से करें, देव पूजन करें, आराधन करें, यज्ञ करें। तो यज्ञ हमारे जीवन का नित्य कार्य है। कोशिश करें नवरात्र में भी करें और नित्य रोज हवन करें। थोड़ी आहुति जो है करके ही घर से बाहर निकले। जय माता दी। हर हर महादेव।